बारे बार बन दान करो सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी होर गुरुजी यह सौ बारनी होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरुजी बाह पकड़ जनराय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है यहाँ बहुत झामर झूमर है। यहाँ पर जो है दुनिया झामर झूमर मियरु जी दुनिया झामर झूमर ना हो दुनिया झामर झूमर मियरु जी दुनिया झामर झूमर ना हो दुनिया झामर झूमर ना दुनिया झामर झूमर मियरु जी दुनिया झामर झूमर ना हो दुनिया झामर झूमर ना। हंसा और हंसनी यह भजन जो है अलग जगह की है, लेकिन यह संसार में दुनिया ऐसे ही जो है झामर झूमर में परेशान है। और स्वामी जी कहते हैं यह हंसा और हंसनी हमने अपने दोस्त को कहा आप सत्संग सुना करो। अरे बोला सत्संग कौन सुनेगा, इतना मनोरंजन होता है, टीवी पर प्रोग्राम आता है, हम मनोरंजन करेंगे कि सत्संग सुनेंगे। ये फालतू फंड का काम हमें मत बताया करिए। ये हंसा और हंसनी इस संसार को सत्संग जो है फालतू फंड का लगता है। और हमने बोला ठीक है भाई आपका मनोरंजन सुन लेते हैं। क्या मनोरंजन में है, कुछ भी तो नहीं है। फालतू फंड की बातें, हंसी मजाक, ये क्या है। ये हंसा और हंसनी, क्या यही जीवन है। अरबों खरबों रुपया लगा करके यह मनोरंजन का
जो इंडस्ट्री बनती है, सब दुनिया उसी में पागल हुआ है। उससे आपको एक पैसे का भी आपको लाभ नहीं होता है। बिना मतलब में हमको दुनिया भर का समाचार का क्या जरूरत है। ये हिंसा और हंसनी, कौन लड़ाई जीता, कौन हारा, कौन क्या बन गया, कौन कितना कमा लिया, इस सब को आपको क्या जरूरत है। ये हिंसा और हंसनी आपको सच में जरूरत इसकी है। आप इस संसार में क्यों आए हो? आप हो कौन? आप स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो? आप बच्ची हो, बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो? आप वास्तव में हो कौन? आप इस शरीर में क्यों आए? इस शरीर से में क्यों रहना है? इस शरीर से बाहर निकल करके कहाँ जाएंगे? क्या मैं स्वयं इस शरीर से बाहर निकल सकता हूं या मुझे निकाला जाता है? हंसा सत्य ज्ञान तो यही है। कौन आपका माता है, कौन आपका पिता है? क्या जो हम लोग माता पिता संसार में देखते हैं वही है आपका? ये हंसा और हंसनी, यह सब संसार में ऐसे ही आदमी भुलाया हुआ है। वहां गए, सिनेमा देखा, चिड़ियाघर देखा, फलाने देखा, उसकी शादी में गए, उसका विवाह में गए, लड़की ऐसी थी, दूल्हा ऐसा था, दुल्हन ऐसी थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे हो गया तो हो गया, आपको इन सब से क्या लेना देना? ये हंसा और हंसनी, आप इस शरीर में कैद हो। आत्मज्ञान प्राप्त करना है आपको। मानव जीवन इसीलिए मिला है। आप इस शरीर से निकलने की युक्ति सोचिए ना। जब आप विचार करते हैं, क्या ये जीवन तो पशु समान हो गया? जैसे पशु है, वह भी अपना घर बना लेता है, वह भी भोजन कर लेता है, उसके भी बच्चे पैदा हो जाते हैं और उसके बच्चे भी पल करके बढ़ करके बड़े हो जाते हैं। एक कुत्ता का जिंदगी है, बिल्ली का जिंदगी है, जानवर है, पशु है। और आपके जीवन में क्या अंतर है? एक जो है कुत्ता का बच्चा है और एक मनुष्य का बच्चा है, एक पशु का बच्चा है और एक मनुष्य का बच्चा है। दोनों में क्या अंतर है? कभी आपने सोचा? ये हंसा और हंसनी, बस हम लोग तो पूरा पशु के समान ही है। आप ध्यान से देखो, पशु भी भोजन के लिए लड़ाई करता है, मनुष्य भी भोजन के लिए लड़ाई करता है। आपका जीवन जो है पशुवत जीवन बीत रहा है संसार में। यहां जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, कुछ हाथ नहीं लगता है। ऐसे ही संसार में आए और ऐसे ही चले गए। मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? अब भजन नहीं गाओगे तो भजन में है क्या? ये हंसा और हंसनी, भजन में प्रार्थना है, भजन में आत्मज्ञान बूझना है, भजन में यह संसार है क्या उसको जानना है।
भजन में मन क्या है उसको जानना है, भजन में शरीर क्या है उसको जानना है, भजन में किस लिए आए इस संसार में उसको जानना है, इस संसार में क्यों आए हो, कहाँ जाओगे, कब तक इस संसार में रहोगे। ये सब जो बोध होता है वह भजन से होता है। सत्य ज्ञान यही है, रोटी खा लिया और भर पेट भोजन कर लिया और सो लिया और पशु की तरह से भोग विलास कर लिया, इस पति सुख लिया, पत्नी सुख लिया और बच्चों का सुख लिया, बस यही जीवन है। और उसी में उलझ भी गए। कोई आपको कुछ कह दिया, आप उसी में उलझ गए, लड़ाई हो गई, मुकदमा हो गया। कोई आपका यदि 2 इंच जो है जमीन ले लिया, बस उसी में लड़ाई हो गई। कोई आपका जो है कुछ सामान चोरी कर लिया, बस उसी पर युद्ध हो गया। अरे आप तो 1 ही किलो भोजन करोगे, अन्य जो है एक दिन में 1 केजी से अधिक नहीं खा सकते हो आप। बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो भी 1 केजी से अनाज नहीं खा सकते हो। आपके पास 1000 बोरी है, कोई 1 बोरी उठा ले गया, अब उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं, मारो पीटो, पुलिस करो, ऐसा करो वैसा करो। क्या यही जीवन है। ये हंसा और हंसनी, इसी में आप अरुझ गए। बहू ने ऐसा बोल दिया, सासू माँ ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, बच्चे ने ऐसा बोल दिया, बस आप उदास हो गए और दुखित हो गए और संसार से अलग होकर के आत्महत्या कर ली। नौकरी नहीं मिला, परेशान हो गए। बिजनेस नहीं चल रहा है, परेशान हो गए। अरे भाई, आप शांति से आप किसी का हेल्प करने के लिए करो ना, और उसी हेल्प में जो है आप अपना स्वार्थ भी जमा लो, लेकिन आपका उद्देश्य है किसी का सेवा भाव होना चाहिए। और सेवा भाव करने में आपका कोई बिजनेस नौकरी कहीं फेल नहीं होगी। आप तो लूटने के चक्कर में पड़ जाते हो। और हम लोग भगवान को पूरा संसारी जो है मूर्ख ही समझता है। आज सुबह का सत्संग में ऐसे ही है, पूरा संसार जो है परमात्मा को मूर्ख ही समझता है। कौन देखा है, कहाँ देखा है, क्या होगा। अरे तुम्हारे चित्र में लिखा गया है, आप जो करती हो आपका चित्त में मां सरस्वती जो है लिख कर रखी है। आप झूठ बोल देते हो, पति संग झूठ बोलते हो, पत्नी संग झूठ बोलते हो। ये सब कौन होगा, इसका कौन भागी होगा। चोरी कर लेते हो, बेईमानी कर लेते हो, किसी को मार डालते हो। यह सब जो है वह परमात्मा जो है मूर्ख नहीं है, वह सब लगा रखा है, आपको पता नहीं है। इसी चित्त में ही है। आप जो करते हो सब लिख करके रखा हुआ है। आप बचपन से लेकर के अभी तक जो भी कर्म किए हो सब तो लिखा हुआ है। इस शरीर में आप अपने मर्जी से नहीं आए हो। अब अपना मर्जी से सद्गुरु का जुक्ति पा करके इस शरीर से बाहर निकलो।
ये हंसा और हंसनी इसी शरीर में रह करके कोई राजा बनना चाहता है और कोई कुछ भी बनना चाहता है। किसी का प्रमोशन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। इसी में हम एक दूसरे को मारने में, काटने में, धक्का दे करके आगे बढ़ने में, नंबर 1 होने के लिए परेशान है। पूरा संसार में यही है। अभी कल परसों इलेक्शन हुआ है, कौन जीता कौन हारा हमें क्या लेना देना। आप विचार करो ना, इसी पर बहस हो जाती है, इसी पर मारपीट हो जाता है। हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, ये सही है वो गलत है। इसी में पूरा संसार जो है उलझा हुआ है। क्या इसी में उलझती उलझती जो आप कर्म करती हो, कोई व्यक्ति जो है हमारे मन की बात कर देता है, तब जो है बहुत बढ़िया आदमी है। कोई स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, बच्चा है, बच्ची है, आपके मन के अनुसार काम कर दिया तब तो वो सही आदमी है। और मन से थोड़ा भी विरुद्ध कर दिया, चाहे आप भले ही गलत हो। ये हंसा और हंसनी, क्या हम लोग हर बात पर सही होते हैं? आप देखोगी तो आपको लगेगा हम हमेशा सही नहीं होते। 1000 बातों में 5 बात ही सही होती है और जो है 995 बातें गलत होती है। और जब सही हो जाती है तो हम सोचते हैं बड़ा देखा, मैंने कहा था, आप हमारी बात मान लिए। इसी में युद्ध होता है, पति में, पत्नी में, बच्चों में। यही सब संसार का दुख का कारण है। ये हंसा और हंसनी, हम इसी में उलझे रहेंगे। दुनिया झामर झुमर मी अर्जी, दुनिया झामर झुमर ना, हो दुनिया झामर झुमर मी अर्जी, दुनिया झामर झुमर ना, हो दुनिया झामर झुमर ना। ये हंसा और हंसनी, आप झामर झूमर में मत उलझो। हम अपने बेटे का शादी ऐसे करूंगा दुनिया देखेगी। अरे क्या देखना है? आप बेटे की शादी करोगी, बेटी की शादी करोगे, यदि वह बालिका, वह जो है, जो वर है तो वधू मिलेगा और वधू है तो वर मिलेगा। अरे कोई 1000 आदमियों को भोजन कराता है और कोई 5 आदमी को भी भोजन करा करके शादी विवाह हो जाता है। और यह भी समझ लो, करोड़ों रुपये खर्च करके भी शादी होती है और वह 5 दिन भी नहीं टिकती है। और कोई कोई जो है बिना पैसे की भी शादी होती है और वह आजीवन चलती है। तो काहे लिए ज्यादा परेशान होना है? आप शांत रहिए और मत घबराइए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वही करना चाहिए, हमें सत्संग में जुड़ना है, सब कार्य होगा। सदाचार व्यभिचारेषि, मूरखसी विद्वान, भोगीसी जोगी बने, फल सत्संगमान। सदाचार व्यभिचारसि, मूरखसी विद्वान, भोगीसी जोगी बने, फल सत्संगमान।
ये हंसा और हंसनी, हमें सत्संग करना है, सदगुरु की ये वाणियों को बूझना है। हमारा कर्तव्य क्या है? ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कमन विधि पार। ये हंसा और हंसनी, आप तो मानव जन्म मिला है, आप पशु नहीं हो, आप जानवर नहीं हो, आप इस सृष्टि का सबसे बड़ा जीव है। बौद्धिक पुरुष हो आप जी है या स्त्री हो। स्वामी जी आपके लिए ही कह रहे हैं, आप विचार करो। कर विचार मैं कौन हूं, आखिरकार मैं कौन हूं? मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं? क्या यह हमारा शरीर स्त्री है या आत्मा स्त्री पुरुष है? इस शरीर में क्या क्या है, इसके बारे में कभी सोचा आपने? इसी शरीर में 9 द्वार भी है, इसी शरीर में 8 चक्र भी है, इसी शरीर में 5 तत्व है, इसी शरीर में 25 प्रकृति है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण भी है, इसी शरीर में 3 गुण भी है। आप पहले इस शरीर को समझिए। आप शरीर नहीं हो। इस शरीर जो है आपके कारण है, चेतना के कारण है। ये शरीर जो है, जब ये चेतना नहीं रहेगी, ये शरीर का कोई मतलब नहीं है। आपको इस शरीर में कैद किया गया है, इसी शरीर में चेतना को बांधा गया है। हिंसा और हंसनी संत यही बताते हैं। और जब आप गहराई में पहुंच जाते हो तो बोला, ये तो बाधा भी नहीं है, हम तो झूठे ही फंसे हुए हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? माद्यारे दाया महा आत्मवासा, माद्यारे दाया महा आत्मवासा, चेतन देहा सर्व प्रकाशा। माध्यहृदय महा आत्मवासा, चेतन देहा सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान पराभव कृपा, निजया ज्ञान पराभव कृपा। कर्म विविध मन फलयन रूपा। ये हंसा और हंसनी जो आत्मा है, अज्ञान वैसे जो है शरीर में कैद है, वैसे वह कैद नहीं है। निजया ज्ञान पराभव कृपा, कर्म विविध फल, कर्म विविध मन फलयन रूपा। ये हंसा और हंसनी जीव जो है इसमें कैद हो गया है। यह संसारिक लोग कैद है,
संत लोग तो निकलने का युक्ति जानता है और वह निकल जाता है। इन 9 द्वारों से आप निकल नहीं पाओगे। एक 10वां द्वार भी है, वहां कुछ इसकी जुगाड़ है। और एक 11वां द्वार भी है, जहां से निकला जाता है, जहां का विधि है। स्वामी जी क्या कहते हैं? दुर्लभाया नारा दिया है, एकादश है द्वार। दुर्लभाया नारा दिया है, एकादश है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी हो पैठार। ए हंसा और हंसनी, आप केवल रोटी खाना, भोजन करना, पति सुख लेना, पत्नी सुख लेना, यही काम नहीं है। आप शरीर में आए क्यों हो? इससे छूटने का उपाय करना है। सदगुरु वही ज्ञान देते हैं, वही सदगुरु आपको बता रहे हैं। अब पहले वाले दोहे में चलो। निजया ज्ञान पराभव कूपा, निजया ज्ञान पराभव कूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा, आपन रूपा आप ही भूला। जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। आपन रूपा आप ही भूला। जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। ए हंसा और हंसनी, केवल शरीर का आपने काम कर लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, बेटी की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, बच्चे हो गए और आप बुढ़ापा में पहुंच गए। बस यही खुशी है, फिर भी आप परेशान ही रहते हो। ऐसा नहीं हुआ, बेटा ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है। अरे ऐसे ही रहेगा ये संसार जो है। आप अज्ञानवश फंसे हुए हो। इस शरीर से निकलने का युक्ति सोचना है। आपको सद्गुरु मिला है, इसीलिए सत्संग करना है, बूझना है इसको। स्वामी जी क्या कहते हैं? अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ए हंसा और हंसनी, ऐसे नहीं बुझाएगा आपको। बुझते 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 अरे बुढ़ापा हो गया, फिर भी नहीं बूझता है आदमी। जीव जो है फिर भी नहीं बूझता है, वह पंडित का बात मानता है। पंडित कहता है वहां आत्मा नहीं चढ़ती है, उस पंडित को आत्मज्ञान नहीं है। वह कहता है 13 डंडा का सोना का सीढ़ी दे देंगे तब वहां से चढ़ जाएंगे। ये हंसा और हंसनी आत्मा चेतन चीज है। अरे वह पंडित दुनिया भर का बताता है आपको, वहां के लिए सब सामान लेता है, गाय लेता है, हल लेता है,
वो भी सोने का हल चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा तो आप उलझ जाओगे। वह झूठा कहता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? अब मिली है तावा तब हूँ मिली है, नाही तो जम पूर्वासा अवध जीवत ही करो आशा, अवध जीवत ही करो आशा। हिंसा और हंसनी आपका श्रद्धा के ऊपर है। आप प्लास्टिक वाला भी बाल्टी देंगे तो वो पंडित जी ले जाएंगे, और सोना का बाल्टी भी देना पड़ेगा आपको। जे कहाँ के लिए? आप वहां जाओगे। अरे कहाँ जाओगे आप फिर माँ के गर्भ में ऐसे ही आओगे। अभी आपका उम्र जो है 60 साल है। 61वें साल आप कहाँ थे? तो माँ के गर्भ में ही थे। इसी संसार में आता है जीव जो है, वह कहाँ स्वर्ग लोक है? वह स्वर्ग लोक है, वहां शरीर से नहीं जाया जाता, वहां तो सूरज से जाई जाती है। ये कौन समझाए पंडित जी को? अरे वो पूरा शास्त्र पढ़ते हैं। जो संसार में आप लोग देखते हो सब वहां के लिए चाहिए। वहां के लिए अनाज चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए। अरे आत्मा चावल दाल खाती है। आत्मा भजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। आत्म भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। हंसा और हंसनी वहां पूरा परिवार लेकर के जाओगे। वहां परिवार नहीं जाता है। अरे तुम्हारा शरीर नहीं जाता है। वह जो है पंडित जी सब चाहिए, घर चाहिए। वहां सोना का घर देने से बढ़िया रहेगा, चांदी का देने से चांदी का मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा। जो पैदा होगा वह अपना घर नहीं बनाएगा। आप सोना का देंगे तो सोना मिलेगा वहां पर। ये सब फालतू फंड की बातें हैं। आपका मर्जी है। या तो वहां कोई नहीं जाएगा। वहां कौन कौन नहीं जा पाया? कबीर साहब क्या कहते हैं? हिरणा कुसरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए हो सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंत थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। हंसा और हंसनी। हिरणाकुश जो है राजा बहुत बड़ा हुआ है, अत्याचारी शासक था वो। रावण का आप जानती ही हो, सोने की लंका बनाया था, वह भी नहीं जा पाया। मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब यही कहते हैं जो हर युग में आते हैं। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कंस भी चला गया।
वहां कोई नहीं पहुंच गया। रह गया पंथा, रास्ता रह गया और पवन सांस की गति रुक गई, जा नहीं पाए। सदगुरु जो है आपको जीते जी पहुंचाता है। जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो बूझते हैं उनका घर कहाँ है। वो जानते हैं इसी सभा में बैठे हुए हैं जो बूझते हैं, जानते हैं, रहते नहीं हैं, कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप अपना घर में नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा काम बताओ। तो सदगुरु आपको आपका घर दिखाता है। वह प्रथम भूमि जो है आपका असली घर नहीं है। दूसरा भूमि भी है, वह भी घर ही है आपका। तीसरा भूमि भी आपका घर है, ये पूरा प्रकृति वाला घर है। चौथा घर आपका चेतन है और पांचवा घर जो है अमृतमय में है। वो यह स्वामी जी की भूमिया नहीं है, यह उपदेश है। ये सीढ़ियां है। यहां आपको सूरज से चढ़ना होता है, वहां सोना का सीढ़ी काम नहीं आता। उस पंडित से पूछिए, इस जो सोना का सीढ़ी पर तो पैर नहीं रखाता है। अरे बहुत झंझट है, बहुत बवाला है, आप इसके चक्कर में नहीं पड़ना। अभी तो आपको सदगुरु मिला है, सदगुरु बुद्धि से आपको पहुंच जाना है। यहां कुछ नहीं लगता है। हिंसा और हंसनी, रावण के पास तो आप जानते ही हो। अरे पूरा जो है सब लक्ष्मी को सबको तो बांध करके रखा था। वो किसके आधार पर बांध करके रखा था? ज्ञान के आधार पर जो है महाज्ञानी था वो। रामचंद्र जी का पुल नहीं बनाता यदि वह आकर के वहां पूजा नहीं करता, लेकिन वह आकर के पूजा किया, तब जाकर के जो है लंका पर पुल बना है। उस पुल का उद्घाटन करने के लिए रावण ही आया था। ये हंसा और हंसनी बड़ा लंबा हो जाएगा। ये संसार झामर झूमर है, सीधी सीधी सदगुरु लाइन है। आपको यहां पकड़ने से आपका जन्म जन्म का तृष्णा बुझ जाएगा। आप इधर उधर मत भटको, चुपचाप सत्संग में जुड़ा करिए, स्वर वेद पढ़ा करिए, गुरु में प्रेम रखिए। गुरु में प्रेम सूरज से होती है। सूरज का प्रेम को आप जानिए, समझिए, बूझिए, परखिए, निरखिए। वहां शरीर नहीं जाता है, वहां मन भी नहीं जाता है, वहां सुरति जाती है और जो है निरति जाती है। आपको शरीर से नहीं जाना है वहां। सदगुरु जो आपको कहता है, हंसा लोका हमारे, हंसा लोका हमारे, तो वहां क्या शरीर से जाओगे आप? जो है शरीर से नहीं जा पाओगे आप। अरे शरीर तो यही रह गया, यही रह जाएगा। जितनी भी इस धरती पर कोई ऐसी कथा ही नहीं है जो शरीर से गया हो। अरे जो लोग कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जो है शरीर के साथ गए। अरे उनके गुरु जो है कृष्ण थे, वो तो जा ही नहीं पाए। वो कहां से चले गए? कबीर साहब का क्या रहे हैं, हिरणा कुशरा उमड़ गयो कंसा, कृष्ण गए सूरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं
नाम कहानी, नाम की कहानी है। जो नाम है, जो सत्य नाम है, जो सार शब्द है, जो शब्द है, जो निह अक्षर है, उसकी कहानी ये लोग बूझ नहीं पाए। समझा पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। ये हंसा और हंसनी, इस प्रकृति में दूध ही दूध है, पानी ही पानी है। आप सदगुरु के हंस हो, आपको चुन चुन करके एकदम दूध निकालना है। ये तो बूझ ही नहीं पाए कि पूरा दूध ही है कि पूरा पानी है। वो तो सदगुरु की हंस हंसनी जो है अपना विवेक से और दूध को अलग कर लेते हैं और बाकी फालतू फंड की जो चीजें हैं उसको रख लेते हैं। इस संसार में दुख भी है और सुख भी है, केवल सुख सुख नहीं है, वो तो केवल सदगुरु देश में है। आप जानते ही हो स्वामी जी ने क्या लिखा। मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही। ये हंसा और हंसनी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको सखी कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो है वह प्रभु का दोस्ती है। वो सखी सुधिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही। ये हंसा और हंसनी आपको याद है जहां से आप आई हो। सखी सुधिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भी, सखी सुधिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही। इस सदगुरु गा रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। आपको याद है सखी जहां से तुम आई हो। अरे आप मां के गर्भ में नहीं थी, उसके पहले भी कहीं थी। और फिर मां के गर्भ में कौन ले जाता है आपको, जब इसका ज्ञान चाहिए। यही सत्य ज्ञान है। और संसार का ज्ञान जानकर क्या करोगे। कौन चोरी किया, किससे कौन कहा, किसने बेईमानी की, किसने हत्या करी, किसने छिनारी करी, वो सब जानकर क्या करोगे आप जो है। कौन सही है कौन गलत है, हमारा काम थोड़ा है। सही गलत का निर्णय जो है वह परमात्मा करता है। आप खुद ही अपने आप देख लो ना, आपका चित्त में क्या क्या है। काहे लिए किसी को पूछते हो, आप कहते हो कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। आपका चित्त में सही गलत करने के लिए बैठी हुई है मां सरस्वती जो है, लिख करके रखा हुआ है। आप सरस्वती को ऐसे ही समझते हो क्या। सब लिख करके रखी है वो जो है, आप छूट नहीं सकते जो है। एक भी कर्म आपका नहीं छूटेगा। देखो सदगुरु तो आपको भेद बता देगा, ऐसे ऐसे करो सब नष्ट हो जाएगा। कैसे करोगे। ये हंसा और हंसनी, इसको नष्ट करने का उपाय है कोई। तो संचिता पाप समूला साबा,
सुमिरा ना भजन संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो, आप बूझो। आपको जो अभी मिला है प्रारब्ध वाला, वो तो भोगना पड़ेगा भाई। कोई भी हो, जो आपको आने के मां के गर्भ में आने के पहले ही जो है वह परमात्मा ने निश्चित कर दिया, आपका माता ये होगा, पिता वो होगा। वो तो पहले से निर्धारण हो चुका है, उसको कोई नहीं काट सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। तो जो आपको शरीर मिला है उसकी सांस की गति है, रोज उसमें से जो है खत्म हो रहा है। 21,600 बार जो है रोज आपका खर्चा हो रहा है। ये हंसा और हंसनी, एक साधारण व्यक्ति का जो सांस की गति है 21,600 बार चलती है, और जब वो दौड़ लगाता है और संसार का दुनिया भर का जो कर्म है वो आप जानते ही हो, सांस की गति जहां तेज चलती है तो समझ लेना आपकी ऊर्जा, आपका जो है आपका ज्यादा खर्च हो रहा है। ये हंसा और हंसनी संसार में जो इंजन है, जब वो आराम से चलता है तो तेल कम खर्च होता है ना, आप तो जानते ही हो। और जब वही बहुत तेजी से चलता है तो तेल का खपत ज्यादा होता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। और जब वही मशीन जो है आराम से चलती है तो तेल का खर्चा कम होता है। गाड़ी वाला कहता है कि हमारा 1 लीटर पेट्रोल से 90 किलोमीटर चलेगी। ये कब चलेगी? जब रास्ता सही होगा। उबड़ खाबड़ होगा, गड़बड़ सड़बड़ होगा, तेजी में चलाओगे तो भी तेल ज्यादा खाएगा, और कम चलाओगे धीरे धीरे तो भी तेज जो है ज्यादा तेल खाएगा। और एक निश्चित गति पर चलोगे तब जो है तेल ज्यादा नहीं खर्चा होगा। वैसे ही ये सांस की गति है। जब आप साधना करोगे तो सांस की गति जो है कम हो जाती है, और कम हो जाती है, और कम हो जाती है, इतना कम हो जाती है कि बंद ही हो जाती है। लेकिन आपकी सांस की गति तो है, उतना तो आपको चलना ही होगा। और वही जब आप दौड़ लगाते हो, युद्ध करते हो, किसी पर गुस्सा होते हो, तो आपकी सांस की गति जो है तेज हो जाती है। आप अब सारे कह दूं, आप सब बूझ जाया करो ना, कहाँ कहाँ सांस की गति जो है तेज होती है, आप बूझ जाना। इतना भी बताना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपकी सांस की गति जो है तेज होती है, आपका उम्र जो है कम होता जाता है। शेर का उम्र कम होता है, और जो है कुत्ता की उम्र कम होता है, बिल्ली का उम्र कम होता है, और वही कछुआ का उम्र बहुत अधिक होता है। बहुत साल तक कछुआ जीता है। खरगोश का उम्र कम होता है। ये हंसा और हंसनी, आप इसी से बूझ जाओ, सांस की गति पर को जो है विजय पाना है। जीती जी इस शरीर से बाहर निकलने का युक्ति सोचना है। यह सारा काम जो है संभव है। तभी तो स्वामी जी कहते हैं, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र प्राण। मन मार गुरु गाम्यमी,
देह करह निष्प्राण। ए हंसा और हंसनी, आपको जोगी बनना है, अभी आप जोगी नहीं हो। स्वामी जी ने जोगी के लिए क्या कहा है? मरकारा फेरा मरे मृत्यु आपदी खतमरी। ऐसा मरण स्वाय मरण जीवन स्वाधीनता। तब जगी हो पद पाय। ए हंसा और हंसनी, जीवन मरण जो है तुम्हारे अधिकार में हो, तभी आप जोगी हो। अभी आप जोगी नहीं बने हो। ए हंसा और हंसनी, अभी आप हंस बने हो, हंसनी बने हो, संत बने हो, जोगी नहीं बने हो। जोगी के लिए स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? जन्मा मृत्यु आपदी खतमरी। ऐसा मरण स्वाय मरण जीवन स्वाधीनता। तब जगी पद पाय। ए हंसा और हंसनी, अभी तक जो है अब ढूंढना पड़ेगा जोगी कौन है। वह तो आप ही ढूंढोगे, मैं भी ढूंढ रहा हूं कि वह जोगी कौन है जो शरीर में बैठ करके शरीर से बाहर हो जाता है। स्वामी जी का यही ज्ञान है। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का यही ज्ञान है। बाकी तो उसके तैयारी के लिए है सब जो है। स्वरवेद जो है उसका तैयारी के लिए है। मरकारा पीरा मरे ना नहीं उत्तमा मरण काय। देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। ए हंसा और हंसनी, आपको समाधि अनुष्ठान में बैठ कर के शरीर को छोड़ना है। आप जो है बैठ कर के शरीर छोड़ना है, पहले सीख लेना है। ये विद्या है स्वामी जी का, और स्वरवेद यही कह भी रहा है। मर कारा फेरा मारे ना नहीं उत्तमा मरण काय। देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। ए हंसा और हंसनी, और कबीर साहब क्या कहते हैं? चादर हो गई बहुत पुरानी अब तो सोच समझ अभिमानी। साहिब कबीर जतन सी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। चदरिया जीनी रे जीनी। ये हंसा और हंसनी, और संसार का जीव तो गंदा कर देता है इसको। आपका देखो ना, आपका चित्त कितना गंदा है, कितना सही है, ये तो आपको पता है। दूसरे को काहे लिए कहते हो? कोई कहता है अरे आप तो बहुत बेकार आदमी है, आप उसको डंडा लेकर के पीछे पड़ जाते हो। हमको आपने बेकार कैसे कह दिया? सबसे बेकार तो आप ही हो। इसी में जीव उलझ जाता है, फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा फिर गंदा हो जाता है। अरे आप तो जानते हो आपका शरीर कितना गंदा है, तो ये शुद्ध कैसे होगा? इसका उपाय कभी आपने सोचा कैसे शुद्ध होगा? अरे स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में
शुद्धा हो यश भयंग आत्मायंता कारणमी चढ़ता नीरमल रंग। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए सत्संग करना जरूरी है। सब काम छोड़ करके सत्संग में बैठना है और सब काम छोड़ करके भजन याद करनी है। अरे ऐसे ही तो जीवन चला गया, रोटी बनाते, रोटी पकाते, पति को खिलाते, बच्चों को खिलाते, चोरी करते, बेईमानी करते, इसी में तो संसार चला गया पूरा। ये जन्म भी ऐसे ही चला जाएगा? नहीं, आपकी बार संभालना है, सदगुरु संग जो रहना है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु आप ही का है हो, लेकिन आपको स्वतंत्रता दी है, आप कर्म कर लो। अब आपका मर्जी है, जैसा कर लो आप जो है। तो साहेबा का वीरा जतन सी ओढ़े, ज्यों क्यों त्यों धरी दीनी चदरिया। ए हंसनी, कबीर साहब जो है शरीर में ही आए थे। आप जानते ही हो, काशी में प्रकट हुए थे और बालक रूप में थे। नीमा और नीरू ने ले गया और उनका पालन पोषण किया। ये हंसा और हंसनी, बहुत से भेद की बातें हैं। तो उन्होंने जैसे शरीर धारण किया था वैसे ही शरीर छोड़ दिया, उन्होंने गंदगी नहीं लगाया उसमें। और हम लोग तो दुनिया भर का गंदगी इसमें लगा हुआ है, आप देख ही रहे हो। कोई कुछ बात बोल दिया तो हम लोग एकदम आग बबूला हो जाते हैं। हमको देखे हैं गलत काम करते हुए, ऐसे ही कह देते हैं आप। अरे पति भी गुस्सा हो जाता है, पत्नी भी गुस्से हो जाती है, अधिकारी लोग भी गुस्सा हो जाता है और बहुत नाराज हो जाता है। हम आपको ऐसे बोला था, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया। ए हंसा और हंसनी, प्रकृति पर किसका जोर चलता है आप बताओ? आप जा रहे हो और गाड़ी कहीं जो बिगड़ गई तो उसमें किसका दोष है आप बताओ? लेकिन नहीं, बहुत सारी बातें हैं। आप इस झामर झूमर में मत पड़ो जो है। केवल एक ही चीज को आप याद रखो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हंसा और हंसनी, संसार में आप गंगा सागर जाते हो, जो है बद्रीनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, गंगोत्री जाते हो, जमुनोत्री जाते हो, काशी जाते हो, अयोध्या जाते हो, मथुरा जाते हो, और कहाँ कहाँ जाते हो? किसके लिए? स्नान करने के लिए। और स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ गावेला वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना।
जब जाब गुरुजी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, ऐसे शुद्ध हो जाओगे आप। जो आपकी चुनर है, जो आपकी चादर है, वो धुल जाएगी। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो सदगुरु की वाणी है। अरे जुगों जुगों से यही कहा गया है, आपके आने के पहले यही कहा गया है, और हम लोग नहीं रहेंगे तो भी यही कही जाएगी। तो गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना। हंसा और हंसनी, देखो आपका भी तो पाप और पुण्य दोनों है, तो जो भोगने के लिए मिल गया है उसको तो भोग लो, और जो जमा हो गया है उसको गुरु चरण में धो लिया करो। अरे मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब का भेद तो आप बूझो ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? पूरा सत्संग तो आप ही के लिए होता है, ये हंसों के लिए होता है, हंसनियों के लिए होता है, सदगुरु प्रेमी के लिए होता है, बिरही के लिए होता है, अनुरागी के लिए होता है। तो जो आपका जो दाग लग गया है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, गुरुचरण में धो लेना जो है, और फिर दोबारा ऐसा गलती काम नहीं करना। गुरु से हट करके जाओगे संस्कार पड़ेगा, कोई धो ही नहीं सकता है। कौन है संसार में बताओ आप जो है? आदि जब से ये सृष्टि पैदा हुई है, कबीर साहब यही कहा, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरुजी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, जो गुरु दरिया है उसमें बैठने से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान ही से तो आप निकलोगे। कैसे निकलोगे आप बताओ? शरीर को आपको निकलना है, इसमें से कैसे निकलोगे? तो वही कबीर साहब की भेद को बूझो ना, इसमें अनंत भेद है। त गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब यही कहते हैं कि हे मन जो है गुरु का चरण से कहीं दूर नहीं जाना। और संसार में देखो बोलते हैं वहां चलो, उस साधु के पास चलो, उस साधु के पास चलो। उसीलिए कबीर साहब लिखे हैं पंडिता मोला पीरयउलिया ईसबा भारम भुलाना ई जगह भारम भुलाना मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी जो आपका चुनर है उसको धोने का तरीका बता दिया सदगुरु ने। अब इससे बढ़िया और क्या होगा आप बताओ। सब तो सदगुरु आपको बता ही दे रहा है, आप नहीं बूझ रहे हो तो अब क्या किया जाए बताओ। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ गावेला बिदा व पुराना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारियाव सदा जल नीरमाला पैठत उपज ज्ञाना मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरयउलिया ईसबा भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चारण चितलाना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चारण चितलाना मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी जो आपका कर्म है यह सब इसको धो डालना। गुरु का चरण में रहोगे तभी ढूलेगा, इधर उधर जब मत जाना। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब यही कह रहे हैं। ये मेरा बात पर नहीं विश्वास करना, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, लेकिन कबीर साहब की वाणी जो है जुगु जुगों से सत्य है। आज तक जीवे कबीर साहब की वाणियों को कोई नहीं काट सका है। कोई भी धर्म ले लो, जितने भी धर्म हुए हैं, धर्म गुरु हुए हैं, कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव, कबीर साहब तो कबीर ही साहब है, गुरु नानक देव हुए, संत रविदास हुए, मीराबाई हुई, और दुनिया भर के जो है पंथ संप्रदाय है, बिना कबीर साहब का नहीं चलता है। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि इधर उधर मत जाना, गुरु के चरण में जाना। हाँ, आप गुरु नहीं चुने हो, नहीं पाए हो सही, तो वो ढूंढ लो। आप जो है वह तो कहते ही है, तो गुरु आपको ढूंढ लिया है, ये पक्का वाला है भाई। हम तो नहीं जा सकते कहीं, जो है हमारे लिए तो यही है। अब आप देख लो, आपको कहीं डाउट है तो फिर गुरु की फिर जो है आपको सत्संग सुनाना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी गुरु पहचान का भी सत्संग तो है। अब सुनाऊंगा तो रोज ही सुनना है आपने, ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? संचिता पाप समूला साबा
जो आपका संचित पाप है। ये हंसा और हंसनी, आप इतना कर्म कर देते हो, पूरा 100 साल में तो इतना कर्म कर देते हो, तो 100 साल में कर्म हो जाता है, तो उसका भोग 100 साल में थोड़ा भोगना पड़ेगा, बहुत बार आना पड़ेगा। लेकिन आप जितना भोग सकते हो उतना ही जो है वह परमात्मा देता है। किसी किसी का आप देख लो, बच्चा पैदा होते से ही जो है पूरा एकदम मृत्यु तक बीमार शिमार परेशानी रहता है। हंसा और हंसनी, तो सदगुरु उतना ही देता है जितना 100 साल में भोग सको आप जो है। अभी तो 100 साल उम्र भी नहीं है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने का जो है वो देना है आपने, तभी तो हम लोग जो है ब्रह्म विद्या का गुणगान गाएंगे, या फिर दोबारा आएंगे माँ के गर्भ में फिर गाना पड़ेगा। अब की बार नहीं छोड़ना है, इनको छोड़ना ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे ये। वही तो भुला गए थे, बुलाने के कारण ही फिर शरीर में आए हो आप जो है। ये हंसा और हंसनी, तो जो ये चादर को एकदम साफ सुथरा रखना है आपने, अभी से साफ सुथरा करना शुरू कर दो। कहीं गलती से कुछ दाग दुग लग जाती है तो परेशान मत हो, गुरु चरण में रहने से सब छूट जाएगा। संचिता पाप समूला साबा, सुमिरा न भज न संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। हंसा और हंसनी, अब सब तो आपको मालूम ही हो गया। अरे प्रभु का सुमिरन ध्यान में अंग अंग शुद्ध हो जाता है, स्वामी जी कह रहे हैं जो है। और कबीर साहब कह रहे हैं कि दूर नहीं जाना कहीं, तो गुरु का चरण में चुपचाप पड़े रहो ना, ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। ज़्यादा झामर झूमर में मत पड़ना, इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ हवन करो वहाँ जाप करो, इस मंदिर में जाओ उस मंदिर में जाओ, ये मंदिर ठीक नहीं है वो मंदिर ठीक है। अरे कोई ठीक नहीं है, गुरु का चरण ही ठीक है, वही चुपचाप लगे रहो, सब भाग जाएंगे, कोई आपके पास टिकेगा नहीं जो है। गुरु का चरण में जब प्रकाश लगेगा, दो आरड़ी संघार से मी प्रगटयागिनी जो होय, त्यममयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म च विषय। ये हंसा और हंसनी, ब्रह्म अग्नि जो है उदय होने की देरी है, जिसने उदय हो जाएगा सब कर्म भरम सब जल जाएगा। तो सदगुरु से प्रार्थना करो कि हमारे हृदय में वही ब्रह्माग्नि उदय हो जो आप स्वर वेद में लिखे हैं। ये तो आपका ना काम है, आप भागे जा रहे हो, इधर जाओ उधर जाओ, इधर उधर मत जाना। ये झामर झूमर है ऐसी दुनिया, दुनिया झामर झूमर में अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना। हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब क्या करें, ऐसे ऐसे सत्संग ही आ जाता है कि थोड़े कहने में काम नहीं बनता है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।